अब आयुष की मां का रो रो कर बुरा हाल है। आयुष की शुक्ला की मां का कहना है कि असद और उसके साथियों ने आयुष को काटकर बोरे में भरकर सेक्टर 54 के जंगल में फेंक दिया और फरार हो गए। अब परिवार का आरोप है कि पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत बनाई है, जिसमें आयुष की उम्र 35 साल दिखाई गई है, जबकि आयुष 13 साल का था। देखिए। असलियत यह है कि हमारे बच्चे को इन लोगों को पहले ही मिल गया था और मुझसे छुपा के रखा। अनाथ करके बच्चे का पोस्टमार्टम भी करवा दिया। अगर इन्होंने अनाथ करके ही कराया तो किसी न्यूज़ में डालते, किसी न्यूज़पेपर में निकलवाते। इन्होंने कुछ भी नहीं कराया और इनको पता था ये मेरा बेटा है। उसके बावजूद भी कुछ नहीं बताया। मैं बार बार फ़ोन करती रही, पूछती रही, लेकिन नहीं बताया। मेरे बच्चे को बर्थडे के बहाने जहाजियों ने लेके असद ने लेके आया। मेरा बेटा पतंग उड़ा रहा था, बुला के लेके आया। कोने से पार्क है सामने, सीटी बजा बजा के बुला लाया और ला के बोला 2 मिनट में आ रहा हूँ मम्मी, मैं केक कटवा के 2 मिनट में। किसका केक कटवा? बता रहा हूँ जैसे बच्चे सब करते हैं ऐसे। चला गया। मेरे बच्चे को असद और उसका भाई है, दोनों मिलके काट दिए। और एक आदर अपने दोस्तों से बात किया, जो उनके और कोई दोस्त थे, कि मैंने हैप्पी को मार दिया और मार के नाले में फेंक आया हूँ, बोरी के कट्टे में डाल के और फेंक आया हूँ। बल्कि उन बच्चों की भी रिपोर्ट थाने वाले ने नोट करा है। बच्चों को भी मैं थाने लेके गई थी। मेरी बस यही विनती है कि हमारा बच्चा जैसे गया है त्योहारों पे, मेरा बच्चों को जहाजियों ने काटा है, उनका भी इनकाउंटर हो, तभी मैं अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करूंगी, नहीं तो मैं अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। अगर मेरी आवाज़ मुख्यमंत्री तक जा रही है तो प्लीज़ मेरी सुनवाई करें, और मेरी सुनवाई ज़रूर होगा, क्योंकि एक मैं अभिला नारी हूँ, मेरा एक ही औलाद है, एक ही बेटा है, 2 बेटी। मेरी बेटी रक्षाबंधन का इंतजार कर रही है अपने भाई का। मुझे इंसाफ चाहिए। ये लोग लेकर गए आयुष को, उसके बाद 16 के बाद वो वापस नहीं लौटा। तो जब वो नहीं लौटा था तो उसके बाद क्या आपने पुलिस में कंप्लेंट की थी? आपने क्या किया था? इधर उधर जा रही थी तो सब लोग ये बोले कि आ जाएगा पार्टी करने गया है। दोस्तों ने भी ये बोलते रहे कि इधर उधर पार्टी कर रहा, आ जाएगा। मैं बार बार फ़ोन करके चौकी इंचार्ज को फ़ोन करके पूछती रही, कोई कंप्लेन है, कोई कुछ आया है? बोले नहीं, कोई कंप्लेन नहीं आया। बल्कि 22 तारीख को इनको मिल गया था और 22 को इन्होंने पोस्टमार्टम करवा दिया था, लेकिन मुझे छुपा के रखा, बताया नहीं। तो पुलिस की तरफ से रिस्पांस कैसा था जब आप पुलिस के पास गए थे उस टाइम पे? मुझे चक्कर कटवाते रहे, बल्कि घटना 12-22 की है। बोले सेक्टर 20 जाओ। मैंने कहा मेरे साथ चलो उस लड़के के कमरे पे। कहीं तुम खुद चले जाओ, हम नहीं जा पाएंगे। हम स्वयं उस लड़के के कमरे पे गए। हाँ, पुलिस बोली तुम चली जाओ या सेक्टर 20 जाके गुमशुदगी का FIR दर्ज कर दो। मैंने अब स्वयं ढूंढती रही, उसके बाद में गई, गुमशुदगी का FIR दर्ज करवाया वहाँ पे, लेकिन हमारी FIR देने, लेकिन सुनवाई करी पुलिस ने। सेक्टर 20 थाने पहुँच के मेरे साथ आए और उसके पिताजी को अरेस्ट किया। बेंगलुरु में इंडिगो के विमान में बम की धमकी मिली है। विमान में बम की धमकी वाली चिट्ठी मिली है। ये बड़ी खबर आ रही बेंगलुरु से। यहां इंडिगो के विमान में बम होने की धमकी मिली है। बता दें, लखनऊ से पहुंची फ्लाइट में धमकी भरी चिट्ठी मिली है। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इसकी जानकारी दी है। विमान में बम की धमकी वाली चिट्ठी मिलने से हड़कंप मच गया। फिलहाल पायलट ने ATC को इसकी जानकारी दी है। बता दें, लखनऊ से ये फ्लाइट बेंगलुरु पहुंची थी, जहां इस पायलट को यहां इस विमान के अंदर बम की धमकी वाली चिट्ठी मिली है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच चुका है। फिलहाल जांच लगातार जारी है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इसकी जानकारी दी है। बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। इंडिगो के विमान में बम की धमकी मिली है। और यह वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे देखिए, भाईजान की जहरीली जुबान, हाईकोर्ट के फैसले पर ओवैसी की असहमति। आखिर क्या चाहते हैं ओवैसी, बताएंगे आपको पूरी खबर ब्रेक के बाद रिपब्लिक भारत पर। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पेश है नया सरगम। इसकी फास्ट एक्शन टेक्नोलॉजी से पाउडर झट से घुले, फट से दाग निकाले। आपकी मेहनत खत्म। माँ कसम है, माँ कसम। नया सरगम। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU सोच बदलो और बैंक भी।
चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। रानी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं। ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड। पाकिस्तान का सबसे महफूज और सीक्रेट माने जाने वाला परमाणु ठिकाना किराना हिल्स, वो जगह जहां इस्लामाबाद अपने परमाणु हथियारों को छिपा कर रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का एक ड्रोन सीधे पाकिस्तान के इसी परमाणु ठिकाने पर जा गिरा था। देश के पूर्व चीफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की किराना हिल्स पर अनजाने में एक ड्रोन गिर गया था। हमने टारगेट ढूंढने के लिए पाकिस्तान के सरगोधा में कई ड्रोन भेजे थे। इनका काम सरगोधा और उनके आसपास मौजूद रडार को खोजना था। We had sent in a lot of loiter ammunitions at Sargodha. And Kirana Hills is about 10 kilometers north of Sargodha. So the loiter ammunition is looking for radars which are in around Sargodha. And it's got a lifetime, means time. It will loiter for about 2 hours, and once it doesn't find a target, then it comes down and hits somewhere. It must have come and hit, one of those hills. So that could be one of the reasons as to what people asked, yes, because Pakistan. ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। और आगे देखिए, भाईजान की जहरीली जुबान, हाईकोर्ट के फैसले पर क्यों बौखलाए ओवैसी? क्या बरगलाना चाहते हैं छात्राओं को ओवैसी? क्यों इतनी नाराजगी है उन्हें हाईकोर्ट के फैसले के बाद? बताएंगे आपको पूरी खबर। बार बार इस तरह का बयान ओवैसी क्यों देते हैं? वो कहते हैं कि हम पर जुल्म हो रहा है। क्यों हो रहा है ओवैसी पर जुल्म, और कौन कर रहा है जुल्म? पूरी खबर आपको बताएंगे ब्रेक के बाद रिपब्लिक भारत पर। आर प्योर सूजी पास्ता, उबालो मिलाओ और खाओ, 8 मिनट में तैयार। क्या टेस्ट है सबका राजा आर प्योर मसाला। I wake up wearing someone else again. Don't let it slip. I'm losing. I don't wanna be safe anymore. Underneath there's a Finding myself. That's my moment of Sarah. चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट। अब बताओ, स्वाद आया? आया। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। पेश है नया सरगम। इसकी फास्ट एक्शन टेक्नोलॉजी से पाउडर झट से घुले, फट से दाग निकाले। आपकी मेहनत खत्म। माँ कसम है माँ कसम। नया सरगम। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील, माइथन स्टील, माइथन स्टील। पतंजलि बिस्किट 100% आटा से बने देश के सर्वश्रेष्ठ बिस्किट। खबर बताने का तरीका ऐसा जो आपको पसंद हो। सवाल होते हैं सबसे खास, क्योंकि अलग होता है उनका अंदाज। देश विरोधी एजेंडा हो जाता है ध्वस्त और देश के दुश्मन हो जाते हैं पस्त, जब पूछता है भारत और पूछता हूं मैं। पाकिस्तान का सबसे महफूज और सीक्रेट माने जाने वाला परमाणु ठिकाना किराना हिल्स, वो जगह लखनऊ में मातृशक्ति सम्मान समारोह में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, पहले बेटी की सुरक्षा किस्मत पर निर्भर थी, आज बेटियां हर जगह सुरक्षित हैं, बेखौफ काम कर रही।
नोएडा में हुए आयुष मर्डर केस में आरोपियों के एनकाउंटर की उठी मांग। मृतक की मां बोली, पुलिस ने बनाई गलत रिपोर्ट, असद और उसके साथियों का एनकाउंटर हो। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने फिर दिया विवादित बयान। हिजाब को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर असहमति जताई। कहा, डरने की जरूरत नहीं है, आज जो जुल्म कर रहे हैं वो कल नहीं रहेंगे। देश के अलग अलग राज्यों में मिलावट के खिलाफ बड़ी जंग जारी है। यूपी के कासगंज और रायबरेली में ताबड़तोड़ छापेमारी, जहां उत्तराखंड के काशीपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई की दुकानों की जांच की। बिहार से लेकर तेलंगाना तक रफ्तार का कहर। सुपौल में कीर्तन कर रहे लोगों को वाहन ने रौंद दिया, 5 की मौत। तो हैदराबाद में ट्रक से टकराई बस, 6 लोगों की मौत। पाकिस्तान के अस्पताल में लगी भीषण आग, हादसे में 14 नवजात शिशुओं की मौत की खबर। एसी का कंप्रेसर फटने से हुआ हादसा। नमस्कार, बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और बात करेंगे भाईजान की जहरीली जुबान। वंदे मातरम को 80 साल बाद राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला। हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, लेकिन कांग्रेस और ओवैसी जैसे नेता अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इसका भी विरोध करने लगे हैं। हैदराबाद में ओवैसी ने तो यहां तक कह दिया कि उनके लिए पूरा वंदे मातरम गाना इस्लाम के खिलाफ है, जिसे लेकर अब बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया है। आजादी के 80 साल बाद वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला तो मोदी सरकार का विरोध करने वालों के पेट में दर्द होने लगा। सरकार का विरोध करते करते राष्ट्रीय गीत का भी विरोध करने लगे। एआईएमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी ने तो किसी भी कीमत पर पूरा वंदे मातरम नहीं गाने का ऐलान कर दिया और कह दिया कि उनके लिए देश से पहले धर्म है। नहीं, वंदे मातरम पढ़ना है। अरे मेरे भाई, रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इन तमाम ने मिलकर फैसला किया कि वंदे मातरम के 2 स्टैंजा रहेंगे, उससे आगे नहीं पढ़ा जाएगा। तो क्या नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी से ज्यादा अक्लमंद है? क्या नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ज्यादा इस देश का मोहब्बत करने वाला है? और ऐसी बार बार जिस संविधान की दुहाई देते हैं, उसी संविधान की धज्जियां उड़ा देते हैं, जो ये दिखाता है कि उनका देश प्रेम महज एक दिखावा है, क्योंकि ओवैसी के लिए देश से ऊपर उनका धर्म और उनकी पार्टी है। खुद को कानून का सबसे बड़ा जानकार बताने वाले ओवैसी किस तरह एक एजेंडे की राजनीति कर रहे हैं, उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिजाब का फैसला सुनाया तो ओवैसी के दिखावे का देश प्रेम सामने आ गया। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिजाब को लेकर कहा, हिजाब किसी धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा हो सकता है, लेकिन स्कूल का ड्रेस कोड नहीं। मुस्लिम लड़कियों के लिए हिजाब पहनना इस्लाम के हिसाब से जरूरी नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर ओवैसी इतने बेचैन हो गए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठा दिया और ये साबित कर दिया कि उनके लिए देश से बड़ा धर्म है। हिजाब पहन के कोर्ट ने कह दिया कि हिजाब आप नहीं पहन सकते। मैं इस हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हूं, इससे एग्री नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि साबरीमाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट रिजर्व फॉर जजमेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जजेस को अपना जजमेंट रोकना चाहिए था। ओवैसी का बयान ये दिखाता है कि उनको ना तो देश से मतलब है, ना ही उनकी कानून और संविधान में कोई आस्था। इसीलिए वो हर उस देश विरोधी और कानून का उल्लंघन करने वालों की पैरवी करते दिख रहे हैं। ऐसा ही बयान उन्होंने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर भी दिया और भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी जौहर यूनिवर्सिटी पर हो रही कार्रवाई को जुल्म बता दिया। मोहम्मद अली जौहर बहुत पढ़ा लिखा आदमी था और मोहम्मद अली जौहर यकीनन मुस्लिम लीग के सदर थे, मगर बाद में ये उस वक्त की कांग्रेस के सदर भी थे।
यकीनन खिलाफत मूवमेंट की तहरीक का एक बड़ा हिस्सा थे। अगर आपको मोहम्मद अली जौहर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तकलीफ है कि मोहम्मद अली जौहर ने खिलाफत मूवमेंट में हिस्सा लिया इसलिए मेरे पेट में, ने हर बार ये दिखा दिया है कि उनको ना तो मुस्लिम बेटियों और मुस्लिमों की चिंता है और ना ही उन्हें देश से प्रेम है। सवाल है कि आखिर मोदी सरकार का विरोध करते करते इनके अंदर इतना जहर भर गया है कि ये लोग अब देश का विरोध भी करने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने ओवैसी के इस बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग फन्ने खां बनना चाहते हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और इसीलिए इस तरह के बयान देते हैं। सुनिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी जी इस वक्त हमारे साथ है। सर, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कोर्ट के फैसले को भी गलत बताया है। तो कहता है कि कुछ लोग मुस्लिम लड़कियों की तालीम और तरक्की पे तालिबानी ताला जड़ने के जो है वो तालिबानी मानसिकता से काम करने वाले लोग हैं और ये कोई नया चीज़ नहीं है। ये हमेशा इस तरह की ये कोशिश करते रहते हैं। भारत में कोई हिजाब पर न तो बैन है न प्रतिबंध जैसे कि कई देशों में है, लेकिन जो है वो जो संस्थाएं हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कामकाजी इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, उनके अपने ड्रेस कोड भी होते हैं, उनके अपने डेकोरम भी होते हैं, उसका सबको सम्मान करना होगा। उस पर जो है वो जो लोग इस पर जो है वो कम्युनल कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे उनकी मकसद और मंशा जो है वो किस तरह से उसका पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन कर सको, इसकी कोशिश है, लेकिन कभी सफल नहीं होंगे। वंदे मातरम को लेकर के भी सर वो विवादित बयान दे रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि मैं कैसे भारत को खुदा मान लूँ। देखो, ऐसा है कि एक बात तक बस समझने की ज़रूरत है। हमारा देश जो है वो संविधान से चलता है और हमारा देश में जब से संसद की व्यवस्था चली है तब से हम वंदे मातरम जो है वो संसद के अंदर भी गाते हैं, संसद के बाहर भी गाते हैं। उसके अलावा जो आज़ादी की लड़ाई से पहले आज़ादी के दीवानों का जो है वो सबसे बड़ा राष्ट्रवादी गीत था और जो 1923 में जो काकीनाड़ा का कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ था, उस काकीनाड़ा के अधिवेशन में जो वंदे मातरम जो है वो रेहाना तैयब जी महिला थी, वो मुस्लिम महिला, उन्होंने गाया था। उस वक्त भी कुछ लोगों ने विरोध किया था, शायद मोहम्मद अली जौहर साहब ने उस वक्त विरोध किया था, लेकिन उस वक्त जो है वो लोगों ने कहा था कि भाई ये कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, ये जो है वो सामाजिक और सियासी कार्यक्रम है और इसमें जो है वो राष्ट्रभक्ति। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी वीडियो शेयर किया है राहुल गांधी पर। उन्होंने भी सवाल उठाए, सुनिए। ये वीडियो उन्होंने जारी किया है और वीडियो जारी करते हुए कई सवाल उठाए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जबरन इस बच्ची के बाल काटे जा रहे हैं। ये मनुस्मृति वर्सेस शरिया की तस्वीर है और इस पर कई सवाल उठाए गए हैं। इन तस्वीरों को साझा करते हुए ये सवाल उठाने की कोशिश की गई है गिरिराज सिंह की तरफ से। राहुल गांधी को आईना दिखाने की कोशिश की गई। तो वहीं कंगना ने भी राहुल गांधी पर सवाल उठाए हैं। कहा, बोलिए भारत माता की जय। फोटो शेयर कर राहुल से सवाल किया है। ये तस्वीर साझा की गई है कंगना रनौत की तरफ से। बीजेपी के सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को साझा किया गया है और इन्हीं तस्वीरों को रीपोस्ट करते हुए कंगना ने भी राहुल गांधी से सवाल किए। स्मैश द पैट्रियार्की, इस स्लोगन के साथ राहुल गांधी का कार्यक्रम और उसी कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए, तंज कसते हुए बीजेपी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये तस्वीरें शेयर की गई थी और इन्हीं तस्वीरों को साझा करते हुए कंगना रनौत ने भी राहुल गांधी पर सवाल उठाए। तो वहीं हेमंता पर कांग्रेस ने बड़ा प्रहार किया है, वो भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये बड़े हमले बोले जा रहे हैं। हेमंता ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है और चुनाव हारने के बाद विदेश चले जाने को लेकर सवाल किया है। तो हेमंता बिस्व शर्मा की तरफ से ये सवाल राहुल गांधी से सीधा और पूछा गया कि चुनाव हारते हैं तो विदेश चले जाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं राहुल गांधी? हार को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसका सामना नहीं करते हैं, हारने पर वो विदेश भाग जाते हैं। लगातार राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया जा रहा है। राहुल गांधी एक पागल है, पागल था, वो पागल ही रहेगा। राहुल गांधी का साथ क्या बात करें, वो बार बार चुनाव हारते हैं, फिर थोड़ा दिन हल्ला करते हैं, मीडिया उनको प्रमोट करता है, फिर एक चुनाव हार जाते हैं, फिर फॉरेन चला जाता है,
पागल का बारे में आप क्या सरसा करें। और नेपाल में सैलाब से तबाही मची है। अचानक आई बाढ़ से यहां पर भारी तबाही का मंजर है। उत्तरी नेपाल का ये मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। रसूवा में किस तरीके से ये भयंकर तस्वीरें, ये मंजर आप देखिए, ये मंजर कोई भी देखेगा उसकी रूह कांप जाएगी। जल प्रलय से मचा ये हाहाकार, ये तस्वीरें उसकी बानगी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल वहां पर पुलिस बल भी मौके पर तैनात है, सेना भी लगातार बचाव कार्य में जुटी है। लेकिन कुदरत का ये कहर और ये प्रचंड तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें जो भी देखेगा उसकी रूह कांप जाएगी। ये तस्वीरें कुदरत के कहर की हैं। जल प्रलय का ये मंजर नेपाल में, ये मंजर आप देख रहे हैं। उत्तरी नेपाल से सामने आई है ये तस्वीरें, जहां से लोगों को अब सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट भी किया जा रहा है। इससे पहले भी अपील की गई थी। अचानक आई इस बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। नेपाल से सामने ये तस्वीरें रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है। फिलहाल लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने के लिए वहां पर कोशिशें जरूर की जा रही हैं, लेकिन इस इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्याब्रुबेसी इलाका बताया जा रहा है नेपाल का। बचाव कार्य के लिए यहां पर सेना भी जुटी है, पुलिस बल भी तैनात है, लेकिन कुदरत के इस प्रचंड प्रहार के आगे फिलहाल किसी के चलती नजर नहीं आ रही। नेपाल से बाढ़ की ये तस्वीरें आप देखिए, ये मंजर डरावना है।